नमस्कार, मैं संतोष सिंह। क्या भाई, देश के प्रधानमंत्री की मां और मेरी मां नहीं? ये कौन सी बात हुई भाई? बड़ा सवाल है आज देश के सामने। प्रधानमंत्री जनता के वोट से चुने जाते हैं, मतलब सांसद बने और सांसद आपको चुनते हैं, लेकिन आप जनता के वोट से चुने जाते हैं। तो आप जनता के वोट से चुने गए तो आपकी मां श्रेष्ठ, लेकिन जनता की मां श्रेष्ठ नहीं। इस देश में गालीबाज का परंपरा कब से शुरुआत हुई? किसने कहा कि 56 लाख का गर्लफ्रेंड? क्या क्या लोग सुना है इस देश में। और छोड़िए, खुद जनाब क्या बोले उससे मतलब नहीं है। 2014 के बाद जब से मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद बीजेपी के विचारधाराओं से असहमत रहने वाले लोगों को किस तरीके से गाली दी गई है सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा। और इस गालीबाज के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आए दिन वायरल हो रही है ना। और आज अपने पर परे तो कह रहे हैं कि हमारी मां को गाली दी, फिर भी हम माफ कर रहे हैं कि डर गए और उन बच्चों को डरा रहे हैं, और नसीहत दे रहे हैं कि गालीबाज कैसे हो गया। अरे आप सोचिए ना, देश के प्रधान आप हैं, कहां से सीखा ये कौन सा जनरेशन है? ये बताइए, ये कौन सा जनरेशन है जो गालीबाज हो गया? तो जब आप अपने आप को मानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, तो नैतिकता का पाठ तो हमेशा मन की बात में आकर पढ़ाए पूरे देश को। ये बताइए, नैतिकता का पाठ आप ही ने पढ़ाए देश को। क्यों आज की युवा पीढ़ी गालीबाज हो गया? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सिर्फ गार्जियन, एमएलए, एमपी, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं होगा? जिसने भाषा की सारी मर्यादाओं को तोड़ा है। पार्लियामेंट में नेहरू को अय्याश कहा जाता है। तो आज अपने पर परे तो भाई साहब सफाई दे रहे हैं। आज का अगर युवा पीढ़ी गालीबाज है तो मिस्टर मोदी जी, आप भी उतना ही जिम्मेवार हैं जितना मैं जिम्मेवार हूं एक बच्चे के पिता होने का। सोसाइटी लोगों को, अगर बच्चा कहाँ सीखता है? घर में सबका माँ बाप गालीबाज है क्या? ये बताइए ना। सब तो घर में आपका भक्त सब है, बस चले तो पूजा पाठ करे आपका। जितने गालीबाज लोग जिसको आप देख रहे हैं, गाली देने वाले कौन है? सब आप ही के भक्त के परिवार के लोग हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस आंदोलन से क्या वाकई में डर गए हैं आप? आज 5वीं बार आए हैं ना रात के 11 बजे। मतलब आपको पता है कि ये जो जैन जी है सो रात में जगा रहता है। क्या करता है जगा हुआ? आप क्यों रात में 11 बजे वीडियो सेंड करते हैं? दिन में, सुबह में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जैन जी जो है सो रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाता है। तो ये सही है क्या? ये प्रवृत्ति भी सही नहीं है। और जिस तरीके का आप धमकी दिलवा रहे हैं, आपके पार्टी के लोग जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं और वीडियो जारी करवा रहे हैं कि माफी मांगो, अभी बहुत कुछ बाकी है मोदी जी। देखिए, एक बच्ची जो प्रोटेस्ट की थी, उसको किस तरीके से इन लोगों ने मजबूर किया है माफी मांगने के लिए। जरा सुनिए। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी।
मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। सुन लिए। और ये एक नहीं, मतलब इस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले जितने लोग थे जंतर मंतर पर, जो रील्स में सुर्खियां बटोरा है, सबको ये लोग तलाश रहा है। पूरे बीजेपी की आईटी सेल इसी में लगी हुई है। और इस तरीके से कोई कहता है कि हम सनातनी हैं, धर्म के रक्षक हैं, तो कोई हिंदू धर्म का रक्षक बन के आ रहा है। सिर्फ नाम अलग अलग है, सब एक ही है। कोई योगी के साथ फोटो मिल जाएगा तो कोई मोदी के साथ फोटो मिल जाएगा, तो किसी को शाह के साथ फोटो मिल जाएगा, और वो खुल्लम खुल्ला गाली गलौज कर रहा है। इस देश में गाली की संस्कृति किसने लाई है? मोदी से जिसने सवाल किया उसको लोगों ने गाली दिया है। आपको एक बार गाली पड़ा तो आप विचलित हैं, आपकी मां को गाली दे दिया। रवीश कुमार को कितनी गाली पड़ी है भाई, अजीत अंजुम को कितनी गाली पड़ी है, अभिसार शर्मा को कितना गाली पड़ा भाई, हमको कितना गाली पड़ा है। क्यों? इसलिए कि आपसे लोग सवाल करते हैं, आपके नीति की आलोचना करते हैं, इसलिए स्वतंत्र है गाली देने के लिए। तो रात में 11 बजे आके धमकी दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हाथ से निकलती जा रही है? जरा सुनिए, रात में 11 बजे आके पीएम साहब क्या कह रहे हैं, तो जरा आप भी सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। सुन लिए ना, ये सवाल है कि नहीं, इस देश के युवा को गालीबाज किसने बनाया? जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री की है ना, मुख्यमंत्री की है ना, मंत्री का है ना,
भाई समाज में नैतिकता का मूल स्थापित करने की जिम्मेवारी नेताओं को है। और इनके शासन काल में जो पैदा लिया है, बड़ा पला बढ़ा है, पढ़ा लिखा है, वो गालीबाज हो गया। तो नैतिक जिम्मेवारी कोई लेंगे? बाप माँ तो गाली नहीं सिखाता है किसी अपने बच्चे को, तो क्यों नहीं? और एक बात और, एक सिंपल चीज है कि लोगों के जुबान पर गाली कब आता है? कभी मोदी जी सोचिएगा, जब फ्रस्ट्रेशन लेवल पार कर जाता है, जब लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तब लोग गालीबाज हो जाता है। तो उस गालीबाज बनने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, उसको समझिए मोदी जी। रोज रात में आके जो धमका रहे हैं आज के पीढ़ी को, इस भ्रम में मत रहिए कि ये लोग बाप का तो बात मानता ही नहीं है। आपको तो घर में बाल बच्चा नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आपके जितने मंत्री हैं ना, देखे ना, देवेंद्र फडणवीस से लेके और उड़ीसा के सांसद से लेके असम के मंत्री तक की बेटी बाहर आ गई, प्रोटेस्ट में साथ देने लगा, अपना सोशल पेज पर लिखने लगा। तो जितने मंत्री और विधायक और सांसद आपके पार्टी का पूछिए तो उनका बाल बच्चा उनके नियंत्रण में है क्या? और वो धमकी दे देंगे तो घर पकड़ लेगा क्या? ये जनरेशन धमकी से डरने वाला नहीं है। अब फिर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बच्चों ने सड़क पर उतर कर जो आंदोलन किया है, वो आंदोलन संकेत है कि सरकार की मशीनरी फेल हो चुकी है और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। ये धर्म का लम्हा, सनातन, हिंदू करके बहुत दिन हो गया, बहुत कुछ रोक लिए, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान करके, लेकिन अब रुकने वाली बात नहीं है। परीक्षा में कदाचार हो रहा है, बार बार कदाचार हो रहा है। यह सवाल उठाने कहाँ से देशद्रोही बला हो गया? अभी ठीक है, उठाने के दौरान आपको गाली दिया, ये अलग बात है। क्या करेगा छात्र? हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और चले हैं बच्चों को नसीहत देने। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा भाई साहब, नहीं चलने वाला है।